ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम आदिश्री नमः। ओम नवदुर्गाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम लं शनिश्चराय नमः। शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं 8 जून से। पहले तो जब भी ग्रह बकरी हों उससे पहले अपना गति को स्तब्ध करना, फिर विपरीत दिशा में गति में जाना, और फिर जब विपरीत दिशा में दूसरे पिछला राशि में आए तो फिर बकरी गति में जाते हुए फिर स्तब्ध होना, फिर आगे आना। साल में एक बार शनिदेव बकरी होते हैं, कोई ये बड़ा बात तो नहीं है। और जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो स्वाभाविक बात है उसका बल बढ़ जाता है, अति बली बनते हैं, चेष्टा बली बनते हैं। हालांकि ये आवश्यक नहीं कहना कि कब सूर्य से कितने घर आगे और पीछे होने से शनिदेव बकरी होते हैं। क्या ग्रह बकरी होते हैं? क्या ग्रह सच में पीछे चलते हैं या हमें केवल दिखाई देता है? इन विस्तार विषयों को विगत वीडियो में इस चैनल में ऑलरेडी बताया गया है, तो दोबारा मुझे आवश्यक नहीं है इन सारे बातों को पुनः कहना। तो एक्चुअली कोई ग्रह बकरी होता नहीं है, लेकिन यह दृश्यम जो दिखाई देता है उसी के अनुसार ज्योतिष अपना फल कथन करता है। कब ग्रह बकरी दिखाई देते हैं, कैसा होते हैं, ऑलरेडी वीडियो है, मैं दोबारा समान विषय रिपीट नहीं करना चाहूँगा। जब भी शनि महाग्रह विपरीत बकरी होते हैं तो स्वाभाविक बात है 2 प्रकार का फल होता है। क्योंकि बली होने के कारण बड़े से बड़े काम निपटाते हैं और जहां बैठे रहते हैं कुछ कामों को स्लो डाउन भी कर देते हैं, बंद भी करा देते हैं, डाइवर्ट भी करा देते हैं। ये डिपेंड अपन निर्भर करता है किस राशि लग्न के ऊपर उनका दृष्टि जाता है। जैसे मकर में थे, दशम दृष्टि में उच्च का दृष्टि तुला राशि पे था, तो मकर में होते हुए बहुत सारे काम खोल दिए थे, कर्म क्षेत्र अति उत्तम स्थिति में था। लेकिन अभी कुंभ में तुला राशि के ऊपर दृष्टि नहीं जा रहा है, यानी व्यवसाय व्यापार के ऊपर नहीं जा रहा है। तो कुंभ में है और कुंभ से दशम दृष्टि वृश्चिक में शत्रुगृही, तो बकरी होने से कुंभ राशि वालों का हो या वृश्चिक राशि जिस मैदिनी ज्योतिष में स्थान, वस्तु, काल, पात्र के ऊपर आता है कोई वहाँ अच्छा हो जाएगा, ऐसा संभावना बहुत कम है। तो चलिए विशद विवरणी कुंभ में शनिदेव का बकरी और भिन्न भिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव आएगा, अगले समय में समय हो तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन विश्व में इतना तो है, पक्का है, शनि बकरी होके जब मकर में घुसेंगे, एक तो बकरी कुंभ में, बकरी मकर में, फिर मार्गी मकर में, ये जो पूरा गति है बैक एंड फिर फॉरवर्ड, ये कोई अच्छा टाइम पीरियड होगा ऐसा मुझे नहीं दिखता। पहला बात तो कोई भी ग्रह जब पीछे की ओर भागता है और आगे आता है तो ऐसा चिंतन होता है या विचार होता है या प्रकट होता है, या बड़े विदूषक, बड़े ज्ञानी पंडित लोग, महात्मा लोग बोलते हैं कि कुछ काम बाकी रह गया था, बकैया काम पूरा करने के लिए ग्रह पीछे की ओर गति कर रहे हैं। यानी जो मकर राशि वाले सोच रहे थे कि कुछ बच गए हम लोग, शनि बाबा भाग गए, अब रिवर्स आ रहे हैं, तैयार हो जाओ।
खाली मकर राशि वाले नहीं, मकर राशि का 7.5, कुंभ का 7.5 और तुला और मिथुन का 7.5 ढैया। तो कुछ दिन तो रिलीफ दे दिए थे। अब बकरी होके जब रिवर्स आएंगे फिर उनका कुछ दिन के लिए अक्टूबर नवंबर तक फिर से वो बकरी शनि का ढैया, बकरी शनि का 7.5 नेचुरली नॉट सो इजी, डेंजर रहता है। लेकिन कुछ जातकों में मैं देखा हूँ जिनके कुंडली में नेचुरली शनि बकरी हों और ये 7.5 के दौरान बकरी शनि बहुत प्रकार के लाभ दे के भी जाते हैं, बहुत प्रकार के फायदा करके जाते हैं, उन्नति दे के जाते हैं। और बकरी शनि काल में जिसके कुंडली में शनि चंद्र का युति हो, कहीं से भी 3, 7, 10 एस्पेक्ट में भी हो, तो मानसिक पीड़ा बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक बात है, ये कुंभ राशि क्या है इसके बारे में ऑलरेडी विस्तार से 2 बार विचार हो चुका है। जब बृहस्पति गोचर कर रहे थे और शनि जब गोचर करने वाले थे, मूल त्रिकोण शनिदेव का, कुंभ वायु कारक वगैरह वगैरह सारा बता दिया गया, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ साधारणतः लोगों के ज्ञान में वृद्धि होना और जीवन पे जितने सारे कर्म क्षेत्र हैं, जो जिसका भी कर्म क्षेत्र, क्योंकि कर्म के ग्रह शनिदेव हैं, बकरी होंगे तो रिव्यू होगा। एक मौका है जहां आप पुनर्विचार करेंगे और अगर उस पुनर्विचार में आप दोषी पाए जाते हो तो दंडित भी होगे। तो जो भी मेरे महानुभाव मित्रगण हैं ज्योतिष में रुचि रखने वाले, अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ आपके साथ है और आपको लगा कि शनि बाबा तो भाग गए, बच जाएंगे, अब शनि बाबा इन सब क्षेत्रों को रीएक्टिवेट कराने वाले हैं। नेचुरली विश्व ब्रह्मांड में थोड़ा सा दुख तो बढ़ेगा, काम में बाधा दिख रहा है। कई सारे कर्म क्षेत्र जो खुल रहे थे बकरी होने के बाद, थोड़ा वो कर्म क्षेत्र ब्रेकडाउन, शॉटडाउन पे जा सकता है, जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नो नेगेटिव थॉट। क्योंकि बकरी जब भी शनि बाबा होते हैं तो आपको रीथिंकिंग करवाते हैं, पुनः अवलोकन और पुनः विचार। क्योंकि जैसे आप सबको पता होगा 7.5 का रूल है कि द्वादश में शनि जाने से खर्चा कराते हैं, मन में बहुत प्रकार के बड़े बड़े विचार लाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हो और जब सब कुछ हाथ से पैसा गया उसके बाद अच्छा से आपको लॉस जोन पे आपका ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके गिराते हैं। शनि बाबा नहीं करते, ये आपका कर्म है। शनि बाबा का कोई जाता आता नहीं है, ना ही मैं शनिदेव का निंदा कर रहा हूँ या उनको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। जितने भी 7.5 वालों का मैं जीवन भर में स्टडी करते करते आया, ओवर पावर, माइंड ओवर पावर, ओवर कॉन्फिडेंस, बिना फालतू का गलत निर्णय, बुद्धि विहीना, पशु भी समाना होते हैं। और जब भी बड़ा प्लानेट, ऐसे मेलेफिक प्लानेट द्वादश या लग्न में या द्वितीय में गोचर करते हैं, लाइफ हिला हुआ रहता है, अनकंट्रोल्ड लाइफ होता है। जो आप जीवन दिनचर्या बहुत अच्छा से संभाल के आगे बढ़ते थे, कोशिश करके भी जीवन व्यवस्था आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, दिनचर्या महाचर्या बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के समस्याएं जगत में दिख रहे हैं। और कोयला, लोहा, लकड़ी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इस प्रकार के क्षेत्र में काम रुकना, स्लो डाउन होने का भी संभावना बहुत ज़्यादा है। और इन दौरान